चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। 8 मिनट में 25 खबरों का डोज हर रोज सिर्फ न्यूज लाइव टीवी पर। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका में सुदर्शन सेतु और व्यू गैलरी का किया उद्घाटन। गुजरात को 52,250 करोड़ रुपए की दी सौगात। पीएम मोदी ने गुजरात को दी सौगात। द्वारका में किया भारत की सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन। 2.5 किलोमीटर लंबा पुल 978 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। पीएम मोदी ने देशवासियों से की मन की बात का ये 110वां संस्करण। पीएम ने नारी सशक्तिकरण, पशुधन, नमो ड्रोन दीदी, फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी जिक्र किया। लखनऊ के अर्जुनगंज क्षेत्र में शनिवार रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले के करीब 1 किलोमीटर आगे चल रही जिला प्रशासन की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 5 पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 15 लोग घायल हो गए। सीएम का काफिला अमोसी एयरपोर्ट से लौट रहा था। कई दिनों से चली आ रही अटकलों के बीच बसपा सांसद रितेश पांडे ने रविवार को पार्टी छोड़ और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। मायावती को भेजे गए पत्र में कहा कि लंबे समय से न तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा है और न ही नेतृत्व स्तर से कोई संवाद हो रहा है। यूपी में पुलिस परीक्षा पेपर लीक पर बवाल के बाद आखिरकार योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। फैसला लेते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब ये परीक्षा 6 महीने बाद दोबारा होगी। पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। आरओ और एआरओ परीक्षा में धांधली के चलते अब मुख्य परीक्षा टलनी लगभग तय हो गई है। 28 फरवरी को होने वाली परीक्षा रुकी। समिति कर रही जांच 23 मार्च तक लग सकता है समय। अहमद पटेल की विरासत को मिटाने की कोशिश का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस पर भरूच सीट आप को देने पर बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना साधा है। भरूच से कांग्रेस नेता रहे अहमद पटेल की ये पारंपरिक सीट रही है। लोकसभा चुनाव के ऐलान में कुछ ही समय बचा है। लोकसभा चुनाव ऐलान के पहले ही यूपी में उम्मीदवारों की सूची जारी। कोर कमेटी की बैठक में हुआ फैसला। यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश दौरे पर रहे। ग्वालियर के होटल आदित्य राज में बीजेपी कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। हर बूथ पर 370 का मंत्र दिया। आगे खजुराहो और भोपाल का भी दौरा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होना बीजेपी के लिए चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे युवा अब पार्टी को सत्ता से हटा देंगे। फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंची आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अखिलेश यादव राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हुए शामिल। फिर से दिखे यूपी में 2 लड़के एक साथ। हरियाणा के 7 जिलों में एक बार फिर से इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया, जिनमें कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, जिंद और हिसार शामिल है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 13 जिलों में 13 फरवरी से ही प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद कर दी थी। किसानों के दिल्ली कूच करने के ऐलान के बाद 12 दिन पहले बंद की गई सीमाओं को खोलने का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक अब सामान्य होगा, खोला जाएगा। सिंधु, गाजीपुर और टीकरी बॉर्डर 29 फरवरी तक चला किसानों का आंदोलन। नाजुक दौर में किसान आंदोलन। 21 फरवरी को खनौरी सीमा पर एक युवा किसान की मौत के बाद से आंदोलन में आया ठहराव। बढ़ रहे हैं किसान नेताओं में आपसी मतभेद। पंजाब में एक मालगाड़ी बिना ड्राइवर के करीब 84 किलोमीटर तक दौड़ती रही। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। ट्रेन को पंजाब के दसूहा के पास रोका गया। रेलवे ने इस घटना की जांच के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूसरा बड़ा झटका लगा है। पूर्व एमएलसी मोहम्मद रफीक शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इससे पहले पूर्व एमएलसी और महिला नेता शहनवाज गनई बीजेपी में शामिल हुई थी। समस्तीपुर से तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण 25 फरवरी से शुरू होगा। समापन 28 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 1400 किलोमीटर का रोड शो होगा। राम मंदिर को दान में मिले 25 करोड़ रुपए, 25 किलो सोना चांदी, ऑनलाइन का हिसाब नहीं। अब तक 60 लाख भक्तों ने टेका मत्था।
मंदिर में रामनवमी उत्सव के दिनों में 50 लाख भक्तों के मौजूद होने की उम्मीद। अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला आया सामने। ऑनलाइन होटल बुक करने के नाम पर हुई बड़ी ठगी। फर्जी वेबसाइट का खेल। ठग होटल या धर्मशाला के नाम पर फर्जी वेबसाइट बना रहे हैं। बिरला धर्मशाला में घटी 40 घटनाएं। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 ने विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक को पीछे छोड़ दिया है। पहले दिन फिल्म आर्टिकल 370 ने भारत में 5.9 करोड़ का बिजनेस किया। दूसरे दिन शनिवार को 7.5 करोड़ की कमाई की। 2 दिन में 13.4 करोड़ का बिजनेस कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने तोड़ा सहवाग का 16 साल पुराना रिकॉर्ड। 600 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस साल अब तक यशस्वी 23 छक्के लगा चुके हैं। WPL 2024 के दूसरे मैच में भी नतीजा आखिरी गेंद पर आया। शोभना आशा ने रचा इतिहास। आरसीबी ने यूपी के जबड़े से जीत छीन ली। शोभना ने 1 ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का रुख अपनी ओर पलट दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन से पहले निकी हेली को उनकी ही गृह राज्य में करारा झटका लगा है। साउथ कैरोलिना रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने निकी हेली को साउथ कैरोलिना रिपब्लिकन प्राइमरी चुनाव में हरा दिया। रूस द्वारा छेड़े गए यूक्रेन युद्ध की शनिवार को दूसरी वर्षगांठ पर अमेरिका ने अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ 200 पन्ने की सूची जारी करते हुए 500 प्रतिबंध लगाए हैं। इनकी वजह से रूस का यूक्रेन पर हमला और विपक्षी नेता नवलिनी की मौत है। रूस पर लगाए अमेरिकी प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था और खतरे की आशंका गहराई। पाबंदियों पर रूस बोला असर नहीं पड़ेगा।